डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th लेसन सेकंड द सुनामी। सुनामी क्या होती है? समुंदर के अंदर जब भूकंप की वजह से या ज्वालामुखी या फिर भूस्खलन की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती है जो कि भयंकर तबाही करती है, तो उन लहरों को अपने सुनामी कहते हैं। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी है वो बहुत बड़ी और ताकतवर लहर होती है काज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी, जो कि समुद्र के नीचे भूकंप, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप की वजह से बनती है। On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and the parts of India such as the Andaman Nicobar Islands. 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी और उसने थाईलैंड और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपनी चपेट में लिया था। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं उनको भी। हेयर आर स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। आपको इस लेसन के अंदर कुछ कहानियाँ बताई गई है जिनके अंदर की साहस और उत्तरजीविता हमें दिखती है। तो आओ अपने लेसन को शुरू करते हैं। ये एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर सुनामी का प्रकोप दिखाया हुआ है। सुनामी की काफ़ी बड़ी लहरें होती हैं। These stories are from the Andaman Nicobar आर्किपेलागो। आर्किपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह। तो ये जो कहानियाँ हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नेशियस है वो कच्छल के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैनेजर है। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी उसे 6 बजे उठाती है। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, उसने अभी अभी एक भूकंप महसूस किया है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ। इग्नेशियस अपने टेलीविज़न सेट को ऑफ करता है, बंद करता है। इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसे ग्राउंड पे रख देता है। सो दैट इट वुड नॉट फॉल, ताकि यह गिरे ना। फॉल मीन गिरना, ब्रेक मीन टूटना, गिरे और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब जो पूरा परिवार है वो घर के बाहर निकल जाता है। व्हेन द टर्मस स्टॉप्ड, टर्मस का मतलब होता है जब भूकंप के जो झटके आते हैं उनको टर्मस बोलते हैं, वो रुक गए। दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि सागर उठ रहा था। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, केओस का मतलब दुविधा के अंदर, अव्यवस्था और दुविधा के अंदर, कन्फ्यूजन दुविधा। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ देयर हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। उनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशा के अंदर दौड़ने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, और इग्नेशियस ने उसे कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और जो 3 और बच्चे जो उसके साथ आए थे वो ही बच पाए। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक सिपाही था, पुलिसमैन था।
सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड, जो कि कच्छल द्वीप पर सर्विस दे रहा था, अपनी सेवा दे रहा था, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ही समहाउ मैनेज्ड सफल रहा किसी तरीके से, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने में, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची और खुद को बचाने में वह सफल रहा। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन तब उसने सहायता के लिए चीख सुनी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन की पत्नी की, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस की कुक थी, रसोइया थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव ने पानी के अंदर जंप लगाया, टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, परंतु वे दोनों ही बह गए। स्वेप्ट अवे, बह जाना, लहरों में बह जाना। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, 13 साल की मेघना भी अपने माता पिता के साथ पानी में बह गई। 77 अदर पीपल्स, और 77 दूसरे लोग भी। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन सागर के अंदर तैरते हुए गुजारे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, जो कि एक लकड़ी के बने दरवाजे पर बैठी थी या उसे पकड़े हुए थी। 11 times, 11 बार। सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वो होते हैं जो लोगों की सहायता करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए समुद्र के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। तो 11 बार आए ओवरहेड, उसके सिर के ऊपर से निकले। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाई ए वेव, ब्रोड टू द शोर मीन होता है किनारा, उसे किनारे पर लाई एक लहर। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, घबराए हुए वो सागर के किनारे पर टहलती हुई पाई गई। अलमस जावेद वाज 10 years old, अलमस जावेद 10 साल की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर देयर, वह एक छात्रा है कैरमल कॉन्वेंट स्कूल की, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, वहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलाज होम, और उसकी माँ का जो घर है वाज इन ननकौरी आइलैंड, और उसकी माँ का घर ननकौरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गई थी। व्हेन द टॉर्मस केम, जब टॉर्मस का मतलब झटके आए, व्हेन द ट्रेमर्स केम, जब झटके लगे भूकंप के। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह। द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। अलमस फादर सा द सी वाटर रिसीड, अलमस के पिता ने देखा कि सागर का जो पानी है वो पीछे हट रहा था। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट द वाटर वुड केम रशिंग बैक विद ए ग्रेट फोर्स, वह समझ गया कि पानी है वो दोबारा आएगा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, सुरक्षित स्थान। उसने हर किसी को जगाया और कोशिश की कि दौड़कर किसी सुरक्षित जगह पहुँचे। एज दे रेन, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, जैसे ही वे दौड़े तो उसके दादाजी के सिर में चोट लगी किसी चीज़ की। एंड ही फेल डाउन, और वह गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प, उसके पिता उसकी सहायता करने दौड़े। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव, विशाल लहर, बहुत बड़ी लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, वह उन दोनों को बहा ले गई। एल्मस मदर एंड एल्मस स्टूड clinging to the leaves of coconut tree, आलमस की माँ और
एल्मस की आंट दोनों चिपके हुए थे एक कोकोनट के पेड़ की पत्तियों से। कॉलिंग आउट टू हर, और उसे पुकार रहे थे। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और वो भी बह गए। आलमस सा ए लॉग ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का गट्ठा देखा फ्लोटिंग, तैरते हुए। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और तब वह बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी, सी वाज इन, तो वह थी हॉस्पिटल इन कमरोता, तो वह कमरोता के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, छोटी लड़की किसी के साथ भी इस घटना के बारे में बात नहीं करती। सी इज स्टिल ट्रामेटाइज्ड, सदमे में, वह अब भी सदमे में है। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेत बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड के फुकेत बीच पर जब सुनामी टकराई तो उस समय टिली स्मिथ, जो कि एक स्कूल जाने वाली ब्रिटेन की लड़की है, उसने कई जिंदगियां बचाई। दो ही हैज़ वन न्यूमरस ऑफ अवार्ड्स, इसके लिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, उनके माता पिता ने उसे टेलीविज़न पर इंटरव्यू देने की इजाज़त नहीं दी। एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और उसे हीरोइन बनने नहीं दिया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आओ पढ़ते हैं लेसन को। उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, वो उनकी सोच हो सकती है। नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये एक स्टोरी है थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट ऑफ साउदर्न थाईलैंड। दक्षिणी थाईलैंड के अंदर एक बीच होता है समुद्र का किनारा, और रिसोर्ट वहाँ पर जो होटल बना होता है रिसोर्ट। बीच रिसोर्ट पर क्रिसमस की छुट्टियाँ बिताने के लिए दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड से स्मिथ फैमिली आई थी। टिली स्मिथ वाज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स थे पेनी स्मिथ और कॉलिन स्मिथ। इट वाज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स, घातक सुनामी की लहरें, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर चल पड़ी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बन गई थी, बनाया गया था उन्हें। बाई ए मैसिव अर्थक्वेक, एक बहुत बड़े भूकंप की वजह से, शक्तिशाली भूकंप की वजह से उन लहरों का जन्म हुआ। और वो लहरें कहाँ से बनी? ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह सुमात्रा के अंदर बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया, उसकी वजह से सुनामी लहरें बनी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, स्वेलिंग ऊंचा आ रहा था और लगातार अंदर की तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच है वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। आई डिडेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड भांप लेना, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग है वो पीछे गया। ए ज्योग्राफी लेसन, एक भूगोल के पाठ पर। शी हैड टेकन इन
इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में पढ़ा था जस्ट 2 वीक बिफोर, सिर्फ 2 सप्ताह पहले उसने पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ थाईलैंड आने के 2 हफ्ते पहले ही उसने भूगोल का वो पाठ पढ़ा था। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि सागर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। स्टार्ट टू फॉर्म, और झाग बनने शुरू हो गए हैं। बबल, और बुलबुले बन रहे थे। एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल्स जलावर्त बन रहे थे, बार बार पानी के चक्कर बन रहे थे। शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, उसने अपनी क्लास में सुनामी के एक वीडियो में यह सब देखा था। दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, जो कि हवाई आइलैंड पर 1946 में आया था। हर ज्योग्राफी टीचर्स, उसके जो भूगोल के अध्यापक हैं, हैड शोन हर क्लास, उसकी क्लास को दिखाया द वीडियो को, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, दैट द सुनामी कैन बी काज्ड बाई अर्थक्वेक्स भूकंप, वोल्केनोज ज्वालामुखी, एंड लैंड स्लाइडिंग, और भूस्खलन के द्वारा ये सुनामी बनती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली अपनी फैमिली के ऊपर चिल्लाने लगी कि बीच को छोड़ दें। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बात की कि सागर के नीचे भूकंप आया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, बहुत ज़्यादा जोर से, उत्तेजना से चिल्लाना। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, पैनी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वट ए सुनामी वाज, कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी बेटी को इतना फ्राइटेंड, घबराया हुआ देख कर, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ गंभीर होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर हैंड एंड हर सिस्टर्स अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स उसे और उसकी बहन का हाथ पकड़कर बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल की तरफ एट द होटल में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट, और कुछ दूसरे पर्यटक भी वहाँ से चले गए। द बीच विद देम, बीच से उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, तभी ऐसा लगा मानो कि पूरा सागर उठकर उनके पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, शरण लेना। इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, परिवार ने होटल की 3री मंजिल पर शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड, सहन करना। सर्ज, प्रवाह ऑफ 3 सुनामी वेव्स, होटल की जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसने 3 सुनामी के प्रवाहों को झेला। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर खड़े होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, जिंदा, तो वे जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट, स्मिथ बाद में दूसरे पर्यटकों से मिले। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने कि पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके भूगोल के पाठ को धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवारंड, पहले से ही चेतावनी दे दी, उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल मीन कहानी, टेरिफाइंग डरावनी, और अपनी डरावनी कहानी को अपने सहपाठियों को बताया। और जो तीसरी स्टोरी है वो है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड द डॉग एंड try to describe the things that you see using just word and phrases. Either the teacher or the students can write down
द वर्ड्स फ्रेजेस एंड द ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस पिक्चर को देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है, कुत्ता है, पानी है, लहरें हैं। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड, स्लैम्ड धड़ाम से गिरना, आना, लगना, इनटू द कोस्ट, कोस्ट में तट, इन द इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया के तट से जब वो लहरें धड़ाम से टकराई, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो, जो जंगली और घरेलू पालतू जानवर थे, सीम टू नो, शायद उन्हें पता लग गया, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। दे फ्लीड टू सेफ्टी, वे सुरक्षित जगहों की तरफ भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, आई विटनेस प्रत्यक्षदर्शी, अकाउंट्स प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथी चिंगाड़े, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जमीन की तरफ दौड़े। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटवर्ड्स, कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज, जो फ्लेमिंगो पक्षी होते हैं, एबंडन्ड, एबंडन त्याग देना, छोड़ देना। देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने जो नीची जगह थी जहाँ पर अंडे देने के क्षेत्र थे, उन्हें उन्होंने छोड़ दिया। एंड द जू एनिमल्स रश्ड इनटू द शेल्टर, और जू के एनिमल जो थे वो भी शरण लेने के लिए भागे। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड, एंटाइस्ड प्रलोभित होना, ललचाना, टू कम बैक आउट, और वापस आने के लिए वो प्रलोभित नहीं हुए। मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोगों का विश्वास है, दैट एनिमल्स पजेजेस ए सिक्स्थ सेंस, कि जो जानवर हैं उनमें छठी इंद्री होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता होता है कि पृथ्वी कब हिलेगी। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका विश्वास है, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, हियरिंग श्रवण शक्ति, कि जो जानवर हैं उनकी जो श्रवण शक्ति है वो एक्यूट, बहुत तेज है, जो कि हेल्प, सहायता करती है, देम टू हियर एंड फील द अर्थ वाइब्रेशन, जो कि धरती के कंपन को सुन और महसूस कर सकती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, वे सेंस महसूस कर लेते हैं अप्रोचिंग डिजास्टर, आने वाली तबाही को, लॉन्ग बिफोर बहुत पहले, ह्यूमन मानव से। मानव जब तक महसूस करता है कि क्या होने वाला है, उससे बहुत पहले उन्हें पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर, हमें श्योर नहीं है, पूरा यकीन नहीं है, विदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि जानवरों की छठी इंद्री होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य यह है, द जेंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन ऑफ कंट्रीज, कि जो भयानक लहरें आई थी, विशाल लहरें आई थी, उन्होंने भारतीय महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर लगभग 1 दर्जन देशों के अंदर 1.5 लाख लोगों को मार दिया। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत ज़्यादा जानवरों के मरने की खबरें नहीं थी। अलोंग इंडिया कुड्डालोर कोस्ट, इंडिया के जो कुड्डालोर तटीय क्षेत्र हैं, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, पेरिस्ड मर जाना, मर गए थे हजारों लोग। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहीं पर क्या है, जो भैंसें, बकरियां, कुत्ते, वो उन्हें कोई हानि नहीं हुई। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ ए होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, वो घर है
वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों की जातियों का, प्रजातियों का, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, हाथियों का, लेपर्ड्स, तेंदुए, एंड 130 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स, 130 पक्षी की प्रजातियाँ। 60 विजिटर्स वर वाश्ड अवे फ्रॉम द पटंगाला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर जो पटंगाला बीच है वहाँ से लगभग 60 जो विजिटर थे, पर्यटक जो आए हुए थे, वो बह गए। विजिटर दर्शक जो देखने आए थे याला पार्क, परंतु नो एनिमल कासेस वर फाउंड, कासेस लाशें, लेकिन पशुओं की कोई लाश नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज, मात्र 2 जंगली जो जल भैंसे थे उनके अलावा किसी की कोई लाश नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे सुनामी टकराने से पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड देखना। याला नेशनल पार्क के अंदर लोगों ने सुनामी के आने से 1 घंटे पहले देखा 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे, 3 हाथी दौड़ रहे थे, फ्रॉम द पटंगाला बीच, पतंगाला के बीच से। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, एक श्रीलंका का भद्र पुरुष जेंटलमैन जो कि गाले में रहता है, said his 2 dogs would not go their daily run on the beach। वो कहता है कि उसके कुत्ते जो डेली रन करने के लिए, दौड़ने के लिए बीच पर जाया करते थे, वो उस दिन बीच पर नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड उत्तेजित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस बाहर जाने के लिए वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। ही सेड, उसने कहा, बट नॉट दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया बीच की तरफ दौड़ने से। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और संभावना ये भी है ज़्यादा कि सेव्ड हिज लाइफ, इस कारण उस श्रीलंकन का भी जीवन बच गया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन द सुनामी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट या सुझाव हैं तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और जल्द ही नए लेसन की वीडियो के साथ मिलते हैं।